नमस्ते। आइए आज की क्लास में सेमीकंडक्टर एंड इट्स टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं और साथ साथ ये भी जानेंगे इलेक्ट्रिकल डिवाइस जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविजन, स्मार्टफोन में गोल्डन कलर का लगा चिप्स कौन सा मटेरियल का बना होता है, इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज और वॉल्यूम को कौन सा डिवाइस बढ़ाता और घटाता है। और जब अगर मोबाइल को आप अगर अधिक समय तक यूज करते रहते हैं तो मोबाइल हीट हो जाता है और हीट होने के बाद बोला जाता है कि मोबाइल को यूज नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों बोला जाता है, इसके बारे में पूरी तरह से हम जानेंगे। देखिए ये सब बात हमारा सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। तो देखिए इससे पहले वाला लेक्चर में हम बता दिए थे सेमीकंडक्टर क्या होता है। वहां पे हम बताया था, सबसे पहले बताया था कि आपके आसपास जितना भी वस्तु है, आपके आसपास जितना भी सॉलिड है, वो हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे थ्री टाइप का होता है। एक ऐसा सॉलिड होता है जिससे करंट पास हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टर। जैसे वायर हो जाएगा, मेटल का जो ना आपका दरवाजा, ये सब खिड़की सब होगा, उससे आपका करंट पास होता है। एक ऐसा सॉलिड होता है जिससे करंट ना पास नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। जैसे लकड़ी का कुर्सी हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, ये त्रिशी। और एक ऐसा सॉलिड होता है ये दोनों के बीच में होता है, सेमी होता है। सेमी का होता है बीच में, मतलब आधा होता है, ना वह पूरी तरह से कंडक्टर है और वह ना पूरी तरह से इंसुलेटर है, वह क्या बीच में होता है, जिसको हम सेमी कंडक्टर बोलते हैं। यानी कि वैसा सॉलिड जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है, उसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। तो अब ये कितना करंट पास होता है, या थोड़ा थोड़ा करंट पास होता है। आप सुने होंगे कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, तो यानी इस यहाँ पर भी ऐसे है कि इससे करंट पास होगा सॉलिड से, वो थोड़ा थोड़ा पास होगा, बहुत ज़्यादा ना होगा और ना बहुत कम होगा, बीच में रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे सेमी कंडक्टर, याद रखिएगा। तो कोई सॉलिड आपको अगर दे देगा कि हाँ इस सॉलिड को, जैसा अभी सॉलिड है, तो बोलेगा कि चेक करके बताए कि कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमी कंडक्टर है। तो हाँ आप क्या कीजिएगा, करंट को अप्लाई इससे होकर पास करवाएगा। अगर इससे होकर करंट पास हो जाएगा तो इसको हम बोल देंगे हाँ कंडक्टर है। अगर इससे होकर करंट पास नहीं होगा तो इसको हम बोल देंगे हाँ ये इंसुलेटर है। अगर इससे अगर करंट होगा थोड़ा थोड़ा पास होगा तो इसको हम बोल देंगे हाँ ये क्या चाहिए, सेमी कंडक्टर। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जैसे अगर आपके पास अगर कोई डिवाइस नहीं है करंट को चेक करने के लिए या कंडक्टिविटी को चेक करने के लिए कि कितना पास हो रहा है कितना नहीं पास हो रहा, हमको कैसे पता चलेगा कि ज़्यादा करंट पास हो रहा है कि कम करंट पास हो रहा है, कैसे पता करेंगे कि सेमीकंडक्टर है कि नहीं। तो सेमीकंडक्टर का एक और प्रॉपर्टी होता है, सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है कि जब इसको अगर हम हीट करते हैं, इसका अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, मतलब अच्छी इससे होकर बहुत ज़्यादा करंट पास होगा। यह सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टी है। तो आप क्या कीजिए कि हम करंट या होकर इससे पास कर रहा है, यहाँ पे एक बॉल लगा दीजिए, बॉल लगा दीजिए। जब अगर करंट इससे पास होगा, हाँ बॉल ग्लो कर रहा है। और इसको अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाता होगा, बल्ब अगर ज़्यादा ग्लो करने लगेगा तो हाँ बोलेंगे इसका कंडक्टिविटी बढ़ गया है, हाँ ये इसका कंडक्टिविटी बढ़ रहा था, हम बोल देंगे कि ये मेरे का है सेमी कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि सेमी कंडक्टर का प्रॉपर्टी है भैया जी, याद रखिएगा कि जब इसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका कंडक्टिविटी बढ़ता है, याद रखिएगा। इससे आप हम बता सकते हैं कि यह सॉलिड सेमी कंडक्टर है या नहीं। और इसका अपोजिट होता है कंडक्टर। कंडक्टर के क्या होता है, उसका जब अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो इसका कंडक्टिविटी घट जाता है। इसी की वजह से देखिए जब आपके घर में अगर शॉर्ट सर्किट लगता है, अगर कोई वायर अगर कहूँ पे जलने लगता है, यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो देखिएगा लाइट पंखा इस सब का जो वो धीमे धीमे चलेगा, लाइट का ग्लो कम लाइट करेगा। क्यों? कि जब अगर टेम्परेचर बढ़ गया यानी कंडक्टिविटी घट गया, करेंट को अपने शो का पास नहीं कम होने दे रहा है, ये होता है। यहाँ से अगर हाँ इससे हम बता देंगे कि कोई भी सॉलिड कंडक्टर है या सेमी कंडक्टर है या इंसुलेटर है। चलिए ये होता है। अब जैसे अब एक और बात याद रखिएगा कि जो हमारा सेमी कंडक्टर होता है वो एक्चुअल में जो प्योर अगर सेमी कंडक्टर करंट को फ्लो नहीं करवाता है। अगर कोई सेमी कंडक्टर है वो प्योर है, यानी कि उसमें कुछ भी इम्प्योरिटी नहीं है, उसमें कुछ डिफेक्ट नहीं है, तो वो करंट को फ्लो नहीं करवाएगा। सेमी कंडक्टर का प्रॉपर्टी है कि हाँ जब उसमें अगर कुछ इम्प्योरिटी को मिलाते हैं या अगर उसमें कुछ डिफेक्ट आएगा तभी वो करंट को फ्लो करवाएगा। तो एक पॉइंट लिखेंगे हम, सेमी कंडक्टर का पॉइंट होता है कि द कंडक्टिविटी of semiconductor is due to presence of impurity or defect।
डिफेक्ट। एक हम पॉइंट इसे हम क्या बताए कि हाँ द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी या डिफेक्ट। याद रखेगा, कोई भी अगर सेमीकंडक्टर है उसमें अगर इम्प्योरिटी नहीं है, अगर उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है तो वह करेंट को फ्लो नहीं करवाएगा, वो कंडक्टिविटी उसका शो नहीं करेगा। याद रखेगा, अगर कोई सेमीकंडक्टर उसमें अगर कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंस रहेगा या कोई अगर उसमें डिफेक्ट रहेगा तभी वह करेंट को फ्लो करवा सकता है, यानी कि उसका कंडक्टिविटी शो करेगा। इसके बारे में हम आगे अच्छा से पढ़ेंगे। एक और हम क्या पॉइंट बताएं कि जब अगर इसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। याद रखिएगा। तो अगला पॉइंट हम एक लिखेंगे, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज with increase in temperature। एक पॉइंट एक और याद रखिएगा, जब अगर टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, इसी के वजह से बोला जाता है जब अगर मोबाइल यूज करते रहते हैं तो मोबाइल अगर यूज करते रहते हैं, अगर यूज करने के दौरान अगर वह हीट हो जाता है, अब मोबाइल में जो गोल्डन कलर का जितना भी मटेरियल रहता है वो हमारा सेमीकंडक्टर का बना होता है। जब अगर वो हीट हो जाता है यानी कि सेमीकंडक्टर भी हीट हो जाएगा, यानी कि उससे करंट काफ़ी ज़्यादा पास होगा। अगर करंट ज़्यादा पास होगा तो मोबाइल में शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, मोबाइल ख़राब भी हो सकता है। इसी के वजह से बोला जाता है कि जब अगर हीट हो जाता है मोबाइल तो मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोबाइल में लगा सेमीकंडक्टर है, अगर जब वो हीट हो जाता है उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। कि सेमीकंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका कंडक्टिविटी भी मेरा बढ़ जाता है। यहाँ तक याद रखेगा। और एक हम और बात बता दें कि हाँ सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या है कि जब उसमें अगर कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंस रहेगा तभी वो कंडक्टिविटी शो करता है, तब वरना नहीं शो करता है। यानी कि उसमें अगर कुछ इम्प्योरिटी हम मिलाएंगे उसका कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो जब अगर है सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यानी कि उससे ज़्यादा करंट पास हो उसके लिए अगर उसमें हम क्या करते हैं कुछ सूटेबल इम्प्योरिटी को मिलाते हैं, और जब इसको मिलाते हैं तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। तो डोपिंग मेरा क्या होता है उसके बारे में हमें लिखेंगे। डोपिंग हमारा क्या होता है, डोपिंग क्या होता है तो बोलता है डोपिंग का डिफिनेशन होता है द कंडक्टिविटी of semiconductor is increased by adding suitable impurity this process is called डोपिंग। यह प्रोसेस हमारा डोपिंग कहलाता है। याद रखिएगा कैसे बोलता है द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग ए सुटेबल इम्प्योरिटी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ए डोपिंग। डोपिंग क्या होता है कि सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसमें हम क्या करते हैं सूटेबल इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। ऐड करने से क्या होता है उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है और यह मेरा प्रोसेस कहलाता है डोपिंग। याद रखिएगा यह मेरा प्रोसेस कहलाता है डोपिंग सेमीकंडक्टर इसका। अब हम पढ़ते हैं कि सेमीकंडक्टर का टाइप कितना होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं कि सेमीकंडक्टर का टाइप्स, सेमीकंडक्टर का कितना टाइप होता है। याद रखिए सेमीकंडक्टर का हमारा दो टाइप होता है। सेमीकंडक्टर का हम टाइप पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर का दो टाइप होता है।
सेमीकंडक्टर का दो टाइप होता है, एक के इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का दो टाइप होता है, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखिए इंट्रिंसिक का मीनिंग होता है अंदर, इनर यानी कि ऐसा सेमीकंडक्टर जिसके अंदर में कुछ अगर डिफेक्ट होता है उसके वजह से इसका कंडक्टिविटी शो करता है, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें कुछ अलग कुछ नहीं मिलाता है, उसके अंदर कुछ प्रेजेंस रहता है, डिफेक्ट कुछ प्रेजेंस रहता है, इसके वजह से यह सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी इसका शो करता है। इसी का इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ पाया जाता है, उसके वजह से शो करता है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है कि इसमें हम कुछ मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले ही हम बोल दिया कि देखिए सेमीकंडक्टर हो तो उसमें कुछ अगर हम मिलाएंगे या उसमें कुछ अगर डिफेक्ट रहेगा तब वो शो करेगा उसका कंडक्टिविटी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ अगर हम मिलाते हैं, बाहरी पदार्थ को कुछ अगर हम इम्प्योरिटी को मिलाते हैं, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहरी मटेरियल को अगर हम मिलाएं तब इसका कंडक्टिविटी शो करने लगा, तो ऐसा सेमीकंडक्टर कहलाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी कि इसमें कुछ नहीं मिलावट, इसके अंदर कुछ पाया जाता है, इसके वजह से इसका कंडक्टिविटी शो करता है। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को प्योर सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं। याद रखिएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको हम प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जबकि एक्सट्रिंसिक मतलब बाहरी, इसमें बाहरी पदार्थ को हम मिलाते हैं, मटेरियल को इम्प्योरिटी को मिलाते हैं, यानी कि इसमें कुछ इम्प्योरिटी आ गया, यानी कि यह प्योर नहीं है। यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको हम बोलते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। और हम थोड़ा देर पहले हम बताएं क्या चीज़ कि देखिए जब क्या होता है सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसमें हम सूटेबल मटेरियल को मिलाते हैं और यह उसके वजह से उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है और यह मेरा प्रोसेस कहलाता है डोपिंग। तो देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं, यानी कि इसमें कुछ मिलाया गया है, यानी कि इसका कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसमें कुछ मिलाया गया है। ये मिलाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डोपिंग। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डोप्ड सेमीकंडक्टर बोलेंगे, याद रखिएगा। इसको हमें डोप्ड सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, डोप्ड सेमीकंडक्टर बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको हमें डोप्ड सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और जबकि इसमें प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर यानी कि इसमें कुछ मिलावट नहीं है, यानी कि हम नहीं मिलाए तो ये क्या चाहिए? अनडोप्ड सेमीकंडक्टर कहलाएगा। तो इसको हम बोलेंगे अनडोप्ड सेमीकंडक्टर, अनडोप्ड सेमीकंडक्टर। अब इसका एग्जांपल क्या होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का? तो इसका एग्जांपल याद रखेगा, एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, याद रखना। सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर सेमीकंडक्टर या अनडोप्ड सेमीकंडक्टर बोलते हैं, याद रखें। इसमें कुछ मिलावट नहीं रहता है, इसका ये होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ऑब्जेक्ट आपका एग्जाम में भी आता है जी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम को किस टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, यानी कि इसकी प्योर सेमीकंडक्टर, इसमें कुछ मिलावट नहीं है, अनडोप्ड है, या इसमें कुछ मिलावट नहीं। बट एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम इससे पहले काचे बताया कि कोई भी सेमीकंडक्टर है उसका अगर से कंडक्टिविटी कब शो करेगा, यानी कि उसमें कुछ डिफेक्ट रहेगा या उसमें कुछ मिलाएंगे। तो यहाँ पे तो हम कुछ मिलाए नहीं, इसमें ये प्योर है, तो इसका कंडक्टिविटी कैसे शो करेगा? आइए उसके बारे में हम बताते हैं। देखिए जैसे सिलिकॉन को हम सिलिकॉन का हम क्रिस्टल लेते हैं, सिलिकॉन का क्रिस्टल हम लेते हैं SI यानी सिलिकॉन के क्रिस्टल को लेते हैं SI, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन
सिलिकॉन। देखिए ये हो गया सिलिकॉन का क्रिस्टल को लेता है। देखिए हम सबसे पहले बता देते हैं सिलिकॉन जो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 14 से बिलोंग करता है, यानी कि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि अपने आसपास के एटम से 4 एटम से कंबाइन करके बॉन्ड बनाता है, वो कोवलेंट बनाता है। तो देखिए ये कंबाइंड होकर बना लेता है बॉन्ड, इसके ये ऊपर हो जाएगा, देखिए कंबाइन करके बना लेता है। यहाँ से आप देखिएगा ठीक है, देखिए बॉन्ड बना लेता है, ये सिलिकॉन जोन होता है, बॉन्ड बना लेता है आपस में। देखिए बॉन्ड बना लिया, देखिए सिलिकॉन जोन है, क्रिस्टल है, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और अपने आसपास के जितना भी सिलिकॉन एटम होता है उसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। याद रखिए कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो ये करेंट को कंडक्ट कैसे कराएगा जी, ये करेंट को कंडक्ट कैसे कराए? तो क्या होता है कि जब इसको अगर हम हीट करते हैं, जब इसका अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है कि कुछ जो हमारा क्या होता है बॉन्ड है वो टूट जाता है, कुछ बॉन्ड है टूट जाता है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाता है, कोई जोन होता है बॉन्ड आपका टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन देखिए फ्री हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा, देखिए कुछ बॉन्ड अगर फ्री हो जाता है, जब इसको हम एथी करते हैं, हीट करते हैं, तो इसका बॉन्ड टूट जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्री, और यही इलेक्ट्रॉन क्या होता है मूव करने लगता है, यही इलेक्ट्रॉन जो क्या होता है मूव करने लगता है। जब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ये अपना मूव करने लगता है, जिसकी वजह से इसका कंडक्टिविटी शो करता है। ये होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए यहाँ पे हम कुछ मिला है, यहाँ पे हम कुछ नहीं मिला है, यहाँ पे हम कुछ नहीं मिला, बस इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बॉन्ड टूट गया, यानी कि इसमें डिफेक्ट आ गया, इसमें डिफेक्ट आ गया और इसका कंडक्टिविटी शो करने लगा। पहला हम बता दें कि कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर को कब शो करेगा, उसमें डिफेक्ट रहेगा या इम्प्योरिटी। देखिए डिफेक्ट आ गया तो शो करने लगा ना, तो इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो डिफेक्ट है, बाहरी इसमें हम कुछ नहीं मिला है जी, इसके अंदर डिफेक्ट है, इसके वजह से कंडक्टिविटी शो कर रहा है, ये कहलाता है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। इसको प्योर क्यों बोले? क्योंकि इसमें कुछ नहीं मिला है, फिर भी शो कर रहा है। अनडोप्ड क्योंकि इसमें कुछ नहीं मिला है। यहाँ तक याद रखेगा। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का सबसे पहले हम एग्जांपल पढ़ते हैं। तो बोलता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम को, सिलिकॉन और जर्मेनियम में डोप्ड विथ बोरोन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ईटीसी। सिलिकॉन और जर्मेनियम को जब बोरोन और फास्फोरस और आर्सेनिक या कुछ के साथ अगर हमें डोप्ट कर दें, यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में ये सब अगर है, इसको अगर इस सब इम्प्योरिटी को अगर हम मिला देते हैं तो इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है और यह कहलाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सट्रिंसिक यानी बाहरी मटेरियल को मिला है, क्या मिला है? बोरोन मिलाएंगे या फास्फोरस मिलाएंगे या आर्सेनिक मिलाएंगे। इसको हम इम्प्योर क्यों क्या है कि इसमें मिला है, इम्प्योरिटी को मिला है। डोप्ड क्यों बोले? क्योंकि इसका कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मिला है, यह प्रोसेस कहलाता है डोपिंग। ये होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब बोला जाता है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का 2 टाइप होता है। बोलता है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का 2 टाइप होता है, इसका भी 2 टाइप होता है। एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, सेमी कंडक्टर, और एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक होता है एन टाइप सेमी कंडक्टर। जी हम बोले कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 प्रकार का होता है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। अब हम पढ़ेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पढ़ेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए हम बताएं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का 2 टाइप होता है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये दोनों जो टाइप होता है क्या चाहिए? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है? इम्प्योरिटी को हम ऐड करते हैं, जी इसी का या डोप सेमीकंडक्टर भी बुलाता है। तो देखिए इसको हम इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तो इम्प्योरिटी हमारा 2 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो इम्प्योरिटी हमारा 2 टाइप का होता है। वो इम्प्योरिटी कौन कौन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है कि सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, सेमी
सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसमें इम्प्यूरिटी को ऐड करते हैं, इम्प्यूरिटी को ऐड करते हैं, और वह सेमीकंडक्टर हमारा कहलाता है, वह सेमीकंडक्टर कहलाता है एक्सटेंसिंग सेमीकंडक्टर, और उसका दो टाइप होता है। तो हमको सबसे पहले पढ़ना होगा इम्प्यूरिटी ऐड करते हो तो इम्प्यूरिटी दो टाइप का होता है। वो कौन कौन होता है? एक बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्यूरिटी, एक होता है इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटी। जी हम बताएं कि सेमीकंडक्टर को कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसमें इम्प्यूरिटी को ऐड करते हैं, और वह इम्प्यूरिटी हमारा दो टाइप का होता है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्यूरिटी और एक इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटी। देखिए अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्यूरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटी क्या है। देखिए इसको हम सबसे पहले समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप अगर कहीं अगर शादी ब्याह में अगर पार्टी करने गए होंगे, या आपके सोना बाबू के बर्थडे है, बोला कि सुनिए ना आइएगा ना आज हम बर्थडे, तो गिफ्ट टेडी बियर सब लेके गए, चलो आज तो दे ही देवे हम बर्थडे में आप गए। तो देखिए जैसे अगर वहाँ पर अगर या शादी ब्याह में आप अगर पार्टी गए तो हाँ वहाँ पे जो उनका होता है अरेंजमेंट होता है, खान पान होता है, उसको अगर देख के आपके माइंड में दो तरह से एक माइंड आता है, आपके माइंड में एक दो तरह से टाइप है। एक क्या चीज अगर सजावट बहुत ज़्यादा है, हाँ बोलेगा कि ना अरे भाई ये सब तो हमारे शादी में तो ये सब तो हो ही नहीं पाते, यानी क्या चीज आप उससे गरीब है, आपके पास पैसा कम है, या तो आप अगर गए होंगे तो और ये सोचता कि तो नॉर्मल है, इस एक से भयंकर हम अपन शादी में करवे, यानी कि आप उससे राजा है, यानी कि उससे ज़्यादा धन संपत्ति है। उसी प्रकार यहाँ पर भी है। देखिए हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर में जब इम्प्यूरिटी जाता है, यहाँ पर भी सेमीकंडक्टर के पास भी इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे सिलिकॉन हो गया तो सिलिकॉन के ऑर्बिट में लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 4 होता है। जैसे सिलिकॉन हो गया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पर ये जाएगा तो उसके कंपेयर में इस इम्प्यूरिटी के पास इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्यूरिटी। अगर सिलिकॉन के कंपेयर में अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटी। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटी चलेगा, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटी। एग्जाम्पल में कैसे हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये एग्जाम्पल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्यूरिटी का बोरोन हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, गैलियम हो जाएगा, इंडियम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटी का एग्जाम्पल फास्फोरस हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, एंटीमनी हो जाएगा, और क्या चीज बिस्मथ हो जाएगा। इसको हम देखिए इसको हम ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी भी बोलते हैं। इसको हम ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। बोरोन है तो बोरोन का एटॉमिक नंबर जो होता है हमारा 5 होता है, यानी कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2 और 2p1। देखिए 5 आ जाएगा, 2p1। तो लास्ट जो ऑर्बिट है, लास्ट जो सेल है उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए? 3 है, यानी 3। इसी कारण इसको बोलते हैं ट्राईवैलेंट। याद रखिएगा इस इम्प्यूरिटी को हम बोलते हैं ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी भी इसको हम बोलते हैं ट्राईवैलेंट। ट्राई मतलब का चीज 3, वैलेंट यानी कि वैसा इम्प्यूरिटी जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो। इसको हम बोलते हैं पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी। पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी, इसको हम बोलते हैं पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी। क्यों? क्योंकि जो इसका इम्प्यूरिटी है जैसे फास्फोरस है, तो फास्फोरस के लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, इसी कारण पेंटा यानी 5 वैलेंट यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इम्प्यूरिटी बोलते हैं। अब देखिए इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच क्यों बोलते हैं? जैसे सेमीकंडक्टर के एग्जांपल का चीज़ है सिलिकॉन और जर्मेनियम। जैसे सिलिकॉन है तो सिलिकॉन का लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। सिलिकॉन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का 4 है। तो जब अगर इसके जब सिलिकॉन में इसको हम मिलाएंगे, इम्प्यूरिटी को हम मिलाएंगे, तो जब इसको अगर हम मिलाएंगे जैसे बोरोन को मिला दिया,
तो इसका वैलेंसी क्या चाहिए 4 है, और जबकि इसका 3 है, तो इसके कंपेयर में कम है ना, इसी कारण इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी। और जब अगर सिलिकॉन में हम जैसे आर्सेनिक को मिला है, आर्सेनिक में इसका लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का 5 है, 5 को है, जबकि इसके पास 4 है, तो इसके कंपेयर में इसके ज़्यादा नहीं, तो इसी कारण इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। हम इम्प्योरिटी के बारे में भी हम पढ़ लिए कि देखिए इम्प्योरिटी 2 प्रकार का होता है, एक इम्प्योरिटी का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी, एक इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। एक बार क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी को सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं, और एक बार इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी को सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं। अब देखते हैं किस किस टाइप का सेमीकंडक्टर मिलता है। तो हम अब पढ़ेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। तो बोलता है कि अगर जब सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी को अगर मिलाते हैं या टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटी को अगर हम मिलाते हैं तो क्या होता है उसमें एक पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाता है, और जिसके वजह से वो ज़्यादा कंडक्ट करवाने लगता है इलेक्ट्रिसिटी को, और वो मेरा कहलाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसको हम फिगर से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सिलिकॉन का हम क्रिस्टल लेते हैं, सिलिकॉन का हम क्रिस्टल को लेते हैं, सिलिकॉन का क्रिस्टल ये देखिए, सिलिकॉन के पास हम जानते हैं कि हमारा उसके लास्ट ऑर्बिट में लास्ट सेल में हमारा 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी उसका वैलेंसी 4 होता है। तो सिलिकॉन आप अपने आसपास के 4 है सिलिकॉन एटम से इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। देखिए यह हो गया सिलिकॉन का परफेक्ट क्रिस्टल है। इसका कंडक्टिविटी बहुत कम होता है जी, इसका कंडक्टिविटी बहुत कम होता है, नगण्य के बराबर होता है। इसका कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसमें हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं इम्प्योरिटी एडिंग ग्रुप है 13 एलिमेंट। एक और बात बता देते हैं, भूल गए हम बताने के लिए, उसके लिए सॉरी। देखिए जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी होता है उसको वह जितना भी इम्प्योरिटी हम बताए वो हमारा ग्रुप 13 एलिमेंट से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल के, और इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी ग्रुप 15 एलिमेंट से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे जो हम अगर इम्प्योरिटी एडिंग इम्प्योरिटी ग्रुप 13 एलिमेंट है, सॉरी ग्रुप नहीं ग्रुप 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 है 13 एलिमेंट को हम मिला रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन है डेफिशिएंट इम्प्योरिटी को हमें मिला रहे हैं। उसमें से अगर मान चलिए का बोरोन को हम लेते हैं, इसमें अगर बोरोन को लेते हैं, अब इसमें अगर ग्रुप 13 के एलिमेंट को मिलाते हैं, जैसे बोरोन को अगर इसमें अगर हम आप पे मिलाते हैं तो क्या होता है सिलिकॉन का 1-2 एटम को क्या करता है हटा देता है, रिप्लेस कर देता है, उसके जगह वो खुद आ जाता है। देखिए जैसे आ जाता है, देखो बताते हैं। हम बताएं कि जब सिलिकॉन के क्रिस्टल में अगर ग्रुप 13 एलिमेंट को मिलाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी को जब अगर इसमें हम ऐड करते हैं तो वो क्या करता है सिलिकॉन के कुछ एटम को रिप्लेस करके वो खुद वहाँ पे बैठ जाता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ के सिलिकॉन को गैप करके खुद बैठ गए, जैसे बोरोन को इसमें हम ऐड करते हैं, बोरोन जैसे फॉर एग्जांपल हम बोरोन को इसमें ऐड कर दिए। देखिए तो क्या होगा कि सिलिकॉन जो होगा अपने आसपास के 4 है सिलिकॉन एटम से तो कंबाइन करके बॉन्ड बना लेगा। देखिएगा ध्यान से, आप अगर यहाँ पे देखिएगा फिगर को आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आप देखिए। बट यहाँ पे याद रखिएगा हम जानते हैं क्या है बोरोन ग्रुप 13 का एलिमेंट, यानी कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या होगा इसके आसपास के 3 सिलिकॉन एटम इससे कंबाइन करके बॉन्ड बना लेगा, बट ये वाला जो सिलिकॉन है इसके साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा जी, यहाँ पे एक होल क्रिएट होगा। क्यों? अगर यहाँ पर अगर इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जाएगा, इसका अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जाएगा और यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉन बच गया, यहाँ पे होल क्रिएट हो गया, तो अगर यह इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा और इसके होल पे जाएगा और कंडक्ट करवाने लगेगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो पॉजिटिव यहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है। याद रखें इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव होल, पॉजिटिव होल। याद रखिए इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव होल, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर सिलिकॉन एटम था,
सिलिकॉन एटम था तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, यानी इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ था, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, जबकि यहाँ पे सिलिकॉन एटम नहीं, इलेक्ट्रॉन चल गया तो यहाँ पे प्लस आ गया चार्ज, पॉजिटिव होल क्रिएट हो गया, और जिसके वजह से इसका कंडक्टिविटी शो करने लगता है। ये मेरा कहलाता है पी टाइप सेमी कंडक्टर। याद रखिए इसका नाम है पी टाइप सेमी कंडक्टर, पी टाइप सेमी कंडक्टर। याद रखिए इसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो डिफिनेशन मेरा क्या होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर का, तो बोलता है कि व्हेन सिलिकॉन या जर्मेनियम में ग्रुप 13 के एलिमेंट को मिलाते हैं तो इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है जी, तो पॉजिटिव होल के वजह से बढ़ता है, और इसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। याद रखिएगा और यहाँ पे याद भी रखिएगा पी टाइप, इसको पॉजिटिव होल की वजह से बोलता है। एग्जाम में पूछता है कि बताइए जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसका कंडक्टिविटी किसके वजह से होता है, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव होल। ये याद रखिएगा। अगर किस प्रकार की इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो याद रखिएगा ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तब पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, इसको आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो बोलता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम यानी कि सेमीकंडक्टर में कि ग्रुप 15 या इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी को हम मिलाते हैं तो क्या होता है, उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है जो इलेक्ट्रॉन है पूरे क्रिस्टल में मूव कर करेंट को फ्लो करवाता है, और यह कहलाता है एन टाइप सेमी कंडक्टर। इसको फिगर से समझते हैं, अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए सिलिकॉन का हम क्रिस्टल को हम ले लिए हैं, सिलिकॉन का क्रिस्टल है, इसमें हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, एडिंग ग्रुप 15 एलिमेंट। जैसे अगर मान चले कि हमें फॉस्फोरस का ऐड कर दिया, इसमें हम ग्रुप 15 के एलिमेंट को हमें ऐड कर दिए। जैसे तो जब अगर हम ऐड कर देते तो फॉस्फोरस इसमें जाएगा तो सिलिकॉन का एक दो एटम को रिप्लेस करके वहाँ पे खुद बैठ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर मान चलिए कि सिलिकॉन का एटम था, पहले सिलिकॉन का एटम था तो यहाँ पे क्या हुआ फॉस्फोरस बैठ गया, फॉस्फोरस बैठ गया। 15 का एलिमेंट है यानी कि फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि अपने आसपास के 5 एटम से कंबाइन करके बॉन्ड बना सकता है। जबकि यहाँ पे 4 है तो 4 को से तो बना लिया, बच गया एक इलेक्ट्रॉन और बच गया, एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन बच गया। यहाँ पे हम कंसिडर कर देते हैं एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गया। जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा वही इलेक्ट्रॉन क्या होता है पूरा क्लस्टर में मूव करता है, एक कंडक्टिविटी शो कर देता है। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन। ये एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन बच गया, और ये मेरा यही पूरा क्रिस्टल में मूव करता है और शो करता है। तो ये कहलाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमी कंडक्टर। जी हाँ, ये मेरा कहलाता है एन टाइप सेमी कंडक्टर। ये एन टाइप सेमी कंडक्टर। देखिए एन शो करता है निगेटिव चार्ज को, एन शो करता है निगेटिव चार्ज को, और एन टाइप एक मेरा कहलाता है एन टाइप सेमी कंडक्टर। तो बोला जाता है कि जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में ग्रुप 15 के एलिमेंट को हम मिलाते हैं तो इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। क्यों? एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से। एग्जाम में आएगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर किसके वजह से शो करता है, याद रखिएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, या अगर इसमें किस इम्प्योरिटी को ऐड किए थे तो हुआ था, याद रखिए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। चलिए अब पढ़ते हैं यूजेज ऑफ सेमीकंडक्टर। तो पहला बोलता है कि डायोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक डायोड होता है जो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होगा। आप अगर चार्ज इस समय आप देखे होंगे, डायोड का एक्चुअल में सिंबल ये होता है, सिंबल ये होता है, डायोड का सिंबल ये होता है। डायोड क्या करता है, डायोड क्या करता है ना कि करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाता है। जी हाँ, डायोड क्या करता है, करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाता है। आप चलिए डायोड अगर हम लगा दिए, इनमें से आप अगर करंट को आप फ्लो करवाते हैं करंट फ्लो होगा, उनमें से आप अगर करंट को फ्लो करवाना चाहेंगे तो यहाँ पे यह करंट फ्लो नहीं होगा, याद रखिएगा। इसी की वजह से देखिएगा आजकल चार्जर में लगा रहता है, चार्जर का होता है एक तरफ से करंट को फ्लो हो जाता है, जबकि अगर चार्जर पिन से अगर करंट का होता है उसके दौर से नहीं पास होता है। जी हाँ,
करेंट वो उसके तरह से पास नहीं होता है। और यह क्या करता है, डायोड का एक और क्या काम है, यह AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करता है। चलिए आगे, ट्रांजिस्टर आज मेड बाय सैंडविचिंग और लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर बिटवीन टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। देखिए सैंडविच देखे होंगे, उसमें क्या होगा, देखिए सैंडविचिंग आप देखिएगा क्या होता है, उसमें अगर नीचे अगर रख दिया जाएगा, बीच में अगर टमाटर वमाटर मटेरियल सब रखता है, उसके ऊपर भी वो क्या चाहिए ब्रेड को रख दिया जाता है और वो बन जाता है सैंडविच टाइप के बन जाता है। उसी प्रकार ट्रांजिस्टर भी एक ही है, एक क्या होगा, बीच में एक अलग लेयर रहेगा, दोनों तरफ सेम लेयर रहेगा, तो वही बोलता है टू टाइप। जैसे NPN ट्रांजिस्टर, मतलब देखिए नीचे भी N और ऊपर भी N, बीच में P हो गया, तो NPN ट्रांजिस्टर एंड PNP ट्रांजिस्टर ये होता है। ये सब मेरा सेमीकंडक्टर से बना होता है। देखिए ट्रांजिस्टर का यूज क्या होता है, ट्रांजिस्टर करेंट, वोल्टेज और वॉल्यूम को बढ़ाता है। जैसे अगर पंखा रहता है, देखिए अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है तो आप बढ़ाते हैं तो क्या करता है, उसमें ट्रांजिस्टर लगा रहता है, वही बढ़ता है वोल्टेज को, वो भी बढ़ाता है। जैसे गाना आप सुन रहे हैं, उसको और वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो क्या उसमें ट्रांजिस्टर लगा तो वही वॉल्यूम को बढ़ाता है। तो वो किससे बना रहता है, सेमीकंडक्टर से मिलकर बना रहता है। अब सोलर सेल, देखिए सोलर सेल में भी मेरा सेमीकंडक्टर यूज होता है। और क्या होता है, सन से आने वाला हीट, सन से लाइट को क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। और वहाँ पे जो कंडक्टर का यूज होता है वो होता है सेमीकंडक्टर का यूज होता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, टैप क्या होता है, उसके बारे में पढ़े, इसका यूज इसके बारे में पढ़ लिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।